हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपनेशन। आपका 13 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ श्री महाकालेश्वर टेम्पल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? पीएम मोदी ने किस राज्य में श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तार परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया? तो किया ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। महाकालेश्वर टेम्पल जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जो स्थापित है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में, जहां पे नरेंद्र मोदी जी ने इस टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया। वहीं जो इस पे काम चल रहा था वो वर्ष 2017 से काम चल रहा था, और वहीं जो इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत है वो 800 करोड़ रुपए है, और इस प्रोजेक्ट को 2 फेज में बनाया जा रहा है, जिसमें पहला फेज जो है वो कंप्लीट हो गया और उसका उद्घाटन 11 अक्टूबर को हो गया। वहीं जो इसका सेकंड फेज है वो कंप्लीट होगा 2023-24 तक। वहीं जो मध्य प्रदेश के सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान। ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्च्ड विच रेडियो सीरीज इन कोलैबोरेशन विद ऑल इंडिया रेडियो फॉर वोटर अवेयरनेस? ECI ने मतदाता जागरूकता के लिए ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से कौन सी रेडियो श्रृंखला शुरू की? तो वो किया ऑप्शन है मतदाता जंक्शन। ऑप्शन है मतदाता जंक्शन। तो ये जो रेडियो सीरीज है इसमें कुल 52 एपिसोड को प्रसारित किया जाएगा, और हर एक एपिसोड का जो ड्यूरेशन होगा वो 15 मिनट का होगा। और ये किस दिन प्रसारित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा शुक्रवार के दिन। और वही कौन कौन से चैनल में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा विविध भारती, FM रेनबो, FM गोल्ड और जितने भी प्राइमरी चैनल्स है ऑल इंडिया रेडियो के, यानी कि करीब करीब 230 ऑल इंडिया रेडियो चैनल में इस मतदाता जंक्शन को प्रसारित किया जाएगा। वहीं इसका जो प्रसारण होगा वो 23 भाषाओं में किया जाएगा। और आपको पता ही होगा, हाल में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पंकज त्रिपाठी जी को डिक्लेयर किया है एज ECI नेशनल आइकन, जो कि भारत के जितने भी वोटर्स हैं उनके बीच में वोटिंग को लेके जागरूकता फैलाएंगे। वहीं सीरीज का जो पहला प्रसारण हुआ है, वहीं इस मतदाता जंक्शन सीरीज का पहला प्रसारण हुआ है वो 7 अक्टूबर के दिन हुआ था। The European Parliament approved the new rule to introduce a single charging port for electronic gadget by Dash. यूरोपीय संसद ने डैश द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के लिए सिंगल चार्जिंग पोर्ट शुरू करने के नए नियम को मंजूरी दी है। तो वर्ष 2024 यानी 2024 तक जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है यूरोपियन कंट्री में, उसके लिए सिंगल चार्जिंग पोर्ट का ही यूज किया जाएगा। और इसके लिए यूरोपियन पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल गया है। और इससे फायदा क्या होगा? तो इससे जो ई वेस्ट है उसको मिनिमाइज किया जा सकेगा। और वहीं ये नियम कौन कौन से गैजेट पे काम करेगा? तो ये मोबाइल फोन, टैबलेट और कैमरास पे काम करेगा। वहीं इस लिस्ट में लैपटॉप को नहीं रखा गया है। लैपटॉप के लिए जो नियम है वो 2026 से लागू होगा। Who has been re-elected as chairman of the Association of Mutual Funds in India? Association of Mutual Funds in India के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो चुने गए हैं ऑप्शन है ए बाला सुब्रमणियन। ऑप्शन है ए बाला सुब्रमणियन। ए बाला सुब्रमणियन जी जो है वो करेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO है आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट के। वहीं इन्हें दोबारा से एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है। Which Bollywood celebrity did Wakaru International Limited appointed as its brand ambassador? Wakaru International Limited ने किस बॉलीवुड हस्ती को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो किया है ऑप्शन सी अजय देवगन जी को। ऑप्शन सी अजय देवगन। तो जो वकारू इंटरनेशनल लिमिटेड है ये एक फुटवेयर ब्रांड है, और वहीं इसने अपने कैंपेन के लिए अजय देवगन को चुना है एज ब्रांड एम्बेसडर। और वहीं वकारू कंपनी जो है वो वर्ष 2012 में लॉन्च हुआ था। Who has won the gold medal at the 2022 IBSF World Billiards Championship? 2022 IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो जीते हैं ऑप्शन डी पंकज अडवाणी। ऑप्शन डी पंकज अडवाणी। तो भारत के लीडिंग क्यूइस्ट पंकज अडवाणी जी ने अपना 25वां गोल्ड मेडल जीता
बाय विनिंग 2022 IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। और ये जो चैंपियनशिप हो रहा था वो कुआलालंपुर में हो रहा था। वहीं इन्होंने इस चैंपियनशिप में हराया सौरभ कोठारी को 4-0 से। और ये जो IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का जो टाइटल है ये इन्होंने लगातार 5वीं बार जीता है। Which Formula One racing driver won the 2022 Japanese Formula One Grand Prix? किस फॉर्मूला वन रेसिंग ड्राइवर ने 2022 जापानी फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स जीता? तो जीता है ऑप्शन डी मैक्स वर्स्टैपेन ने। ऑप्शन डी मैक्स वर्स्टैपेन। तो रेडबुल की मैक्स वर्स्टैपेन जो है वो इस जापानीज F1 ग्रैंड प्रिक्स को जीत के बने वर्ल्ड चैंपियन, और वो भी लगातार दूसरी बार। वहीं इस रेस में रेडबुल के सर्जियो पेरेज दूसरे नंबर पे थे, वहीं फरारी के चार्ल्स लेक्लर्क ने तीसरा पोजीशन हासिल किया। और वहीं पहली बार मैक्स वर्स्टैपेन इस जापानीज ग्रैंड प्रिक्स को जीते हैं। Who defeated सौराष्ट्र to claim the 2022 ईरानी ट्रॉफी? 2022 ईरानी ट्रॉफी का दावा करने के लिए सौराष्ट्र को किसने हराया? तो हराया ऑप्शन सी रेस्ट ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन सी रेस्ट ऑफ इंडिया। तो रेस्ट ऑफ इंडिया ने सौराष्ट्र को 8 विकेट से हरा के 2022 का ईरानी कप को अपने नाम किया। और ये जो मैच चल रहा था ये चल रहा था राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में। वहीं जो रेस्ट ऑफ इंडिया के कप्तान है वो हनुमा विहारी है। और इस मैच में जो सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं वो रेस्ट ऑफ इंडिया के कुलदीप सेन लिए हैं। और वहीं इसके साथ ही जो ईरानी ट्रॉफी होता है ये एक टेस्ट मैच फॉर्मेट क्रिकेट टूर्नामेंट है जो सालाना खेला जाता है। और किसके बीच खेला जाता है? तो जो भी उस साल का रणजी ट्रॉफी विनर होगा वो खेलता है अगेंस्ट रेस्ट ऑफ इंडिया टीम। और वहीं जो इस साल का रणजी ट्रॉफी जीता था वो सौराष्ट्र जीता था। इन विच स्टेट चामुंडी हिल्स इज लोकेटेड? चामुंडी हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है। आपको इसका सही आंसर हमें नीचे कमेंट करके बताना है। और वहीं हमारा ये डेली करंट अफेयर लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब करें।